तो हेलो, मेरा नाम है वंश प्रधान। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सिस्टम क्लास 9th का। वन शॉट के अंदर इस चैप्टर को पूरा समराइज करेंगे। क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 1। एक सेकेंड मार्क कर ले आए हम विपुणा जी। हाँ, तो आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से मुड़ा देंगे, हवा में उड़ाएंगे। क्या नाम है इस चैप्टर का? नंबर सिस्टम। वन शॉट कंप्लीट लेक्चर होने वाला है। क्या क्या टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीखेंगे, इरेशनल नंबर क्या होता है उनके बारे में सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ इरेशनल नंबर टू रेशनल नंबर क्या सही होता है, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर, प्लॉटिंग रेशनल नंबर और नंबर इरेशनल नंबर। हाँ सॉरी, हाँ, प्लॉटिंग इरेशनल नंबर और नंबर लाइन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, रेशनलाइजेशन, सबके बारे में बात होने वाली है। तो जिन लोगों को डर लगता है चैप्टर से, थोड़ा मैथ का इंट्रोडक्शन है ये चैप्टर, आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, दोस्त पूछे कितनी तैयारी हो गई, तो आप ये लाइन बोल सकते हो। मैंने ऐसी लिख दी है, मत ध्यान देना, ऐसे ही लिख दी मैंने जोर जोर से। ठीक है, तो चलो इंट्रोडक्शन पे आप बात करते हैं। पहले तुम लोग नंबर्स पे क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, क्या क्या करना है, वो सब। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। देखो आराम से सुनना, आराम आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया चल लेके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यार। टेंशन ना लेना भाई साहब, टेंशन ना, बिल्कुल आराम से। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये आपका जो आपके दिमाग में है, ये नेचुरल नंबर जो ये दिमाग में बनाया है और पहले आपने पढ़ा था, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, जिनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते क्या है? नेचुरल नंबर तो नेचुरली काउंटिंग में निकल जाए। 1 2 3 4। सीटें कितनी लगी है क्लास में? 1 2 3 4। तो कहां शुरू करा? 1 से। तो जो नेचुरली निकल जाए उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 से लेकर अनगिनत तक, ये सेट आपका नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है। होल नंबर पे आ जाए भाई। होल नंबर में बात करें अगर हम लोग, फुटबॉल देखिए कभी या फिर क्रिकेट देखा है कभी? फुटबॉल में ऐसे सारे प्लेयर तो गोल करते नहीं है। फुटबॉल में जितने भी खेलते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, 11 खेलते हैं शायद। चिल्लाना मत, 11 खेलते हैं। आई होप, बिकॉज क्रिकेट में उतने खेलते हैं। तो सब प्लेयर तो गोल करते नहीं है। तो कुछ प्लेयर 0 गोल भी करते हैं। क्रिकेट में सब बैट्समैन तो 0 के ऊपर रन मारते नहीं ना, तो कुछ बैट्समैन आए डक पे 0 पे आउट होके भी चले जाते हैं। तो जो 0 है वो तो इस सेट में आता नहीं, तो उसके लिए अलग सेट बनाया गया। उसको कहते हैं हम होल नंबर वाला सेट। 0 जिसमें आता है, बाकी हमारे नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अब कभी ठंडी जगह गए हो या फिर कहीं ठंडी जगह रहे होगे, तो जो ठंडी जगह मतलब कोल्ड प्लेस, जहां पर टेम्परेचर जो होता है वो नेगेटिव में जाता है, उसको अब इंटीजर के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो हम लोग। हाँ, जहां नेगेटिव में टेम्परेचर जाए। अब नेगेटिव में टेम्परेचर जाने का क्या मतलब? नेगेटिव में टेम्परेचर जब जाता है तो नेगेटिव तो यहां पर कुछ सेट में नंबर आने लगे, -1 -2। तो जब नेगेटिव आ जाए नंबर्स, उनको हम दे देते हैं इंटीजर्स। जैसे कि तुम्हारे हो गए -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनगिनत तक। ठीक है, इसमें ये वाला जो सेट होता है तुम्हारा, ये कहलाता है नेगेटिव इंटीजर। ये आपका सेट कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर का, और ये है आपका नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो आपका पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, ये बीच का है। ये ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बीच में आता है। ठीक है, ये आप समझ गए? समझ गए? बहुत आसान चीज थी। अब आते हैं हम लोग अपने उस टॉपिक पे जिसपे से दुनिया घबराई है, रेशनल नंबर। बहुत सिंपल है, अच्छे से समझा देता हूं क्या है। देखो, नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, number that can be expressed in the form of P by Q such that P and Q belong to integer
एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अच्छा हाँ, ये बता देता हूं, होल नंबर और W से इंटीजर को ज्यादातर लोग I या Z से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो मैंने बता दिया ऐसे नंबर जिनको आप P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको, जिसमें P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल की। जैसे मैंने उठा लिया इसमें से होल नेचुरल नंबर के सेट में से कुछ उठा लिया मैंने, मान लिया 96, कुछ भी उठाया मैंने, बोलना मत, 96। अब आप 96 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? मतलब पी ऊपर भी कुछ न्यूमरेटर को, नीचे कुछ डिनोमिनेटर को लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। 96 बाय 1 लिख सकते हो, 96 बाय 1। अब इसका तो ये से हो गया, समझ लिया। अब 96 बाय 1, अब इसमें देखो ये था, पहली कंडीशन तो हमने पी बाई क्यू में डाल दी, दूसरी कंडीशन पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या 96 इंटीजर है? क्या इस सेट में आ सकता है 96? हाँ, इधर जाओगे तो आ जाएगा। क्या 1 इंटीजर है? हाँ, ये रहा 1 इंटीजर। तो यस, दूसरी कंडीशन भी सॉल्व हो गई हमारी, फर्स्ट भी हो गई, सेकंड भी हो गई। थर्ड, क्या Q 0 के बराबर है? 1 के बराबर है, 0 के बराबर तो नहीं। मतलब 96 टेक्निकली आपका एक रेशनल नंबर होता है, समझ गए? ऐसे इसमें से कुछ उठा लो, इसमें से 0 उठा लिया, जैसे हमने 0 बाय 1, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया पी बाई क्यू में। पी और क्यू, 0 भी वो इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, ठीक है, और क्यू 0 नहीं है भाई, क्यू 1 है, पी 0 हो सकता है। तो भाई ये भी तुम्हारा एक रेशनल नंबर होता है जी, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर देखो तो ये सारे हैं। अब इंटीजर में से कुछ उठा लो, -5 उठा लो यार, -5 बाय 1। देखो -5 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और क्यू 0 नहीं है, मतलब -5 इज ऑल्सो एन रेशनल नंबर। तो ये सारे जो आप नंबर इस बोर्ड पे देख रहे हैं, ये सब एक रेशनल नंबर है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, तीनों एक रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छी बात है। अब इसको, इस माल पानी को इरेज करते हैं जी, कहीं और आते हैं जी। अब हम क्या सीखें? अब हम सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, समझ रहे हो? डेसिमल एक्सपेंशन, चलो भाई डेसिमल एक्सपेंशन सीखते हैं अपना आराम से बेटे। डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, रेशनल नंबर में। हाँ चलो, डेसिमल एक्सपेंशन ही है अगला टॉपिक। एक्सपैंड, कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया 2, हाँ ठीक है, मैं ले लेता हूं 2 बाय 3, 3 बाय 2, 1 बाय 5, 22 बाय 7। ये कुछ एग्जांपल ले लिए। अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? इनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इन फ्रैक्शन को। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। इनको कन्वर्ट करके देखते हैं। पहले वाले को कन्वर्ट करते हैं 2 बाई 3, ऊपर वाला अंदर, बाहर वाला वो, ठीक है। हाँ, 2 अंदर, 3 बाहर, 0 पॉइंट लगाया, 20 आया, 6 18, दोबारा से 2, 0 बढ़ाया, 6 लगाया, 18, 2 दोबारा से 6 लगाया, 18 आया, माइनस करा, 2 आया, फिर 0 लगाया, फिर 6 लगाया, फिर 18 आया, फिर 0, 2, फिर 0, फिर 0, फिर 6, फिर 18, फिर 2 आया, फिर 0 लगाया, फिर 6 लगाया, फिर 18 लिखा। तो ये साइकिल कंटिन्यू हो रही है, 2 2 2 आता जाएगा, तो 0.666 कुछ आएगा। मतलब ये होगा आपका 0.6666666 कंटिन्यू होता जाएगा। अब जैसे कोई एक ही डिजिट बार बार रिपीट होती है ना, तो उसको हम ऐसे नहीं लिखते, हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दे, बार लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दो। 3/2 करके देखते हैं, ये पहले हटा दे यार, बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। 3/2 का समास विग्रह, अरे सॉरी, डेसिमल एक्सपांशन करें तो क्या होगा? 3 2 1 2 माइनस 1 1.05 10 माइनस 0, तो आपके 1.5 आया। ओके भाई, ये आपका क्या आया? 1.5 आया, ठीक है, ओके। अब हम करते हैं 1/5 का, तो ये कुछ 0.2 आता है वैसे तो मेरे को याद है,
देखा, तो इसका आया 0.2। इसका करके देखो क्या आएगा, 22/7। हाँ हाँ, याद आ रहा होगा, पाई ऐसे ही होता है कुछ। हाँ, पाई यही होता है। बहुत अच्छा बात है, बिल्कुल सही कहा। हाँ, अब देखो 22/7, 7 लगाया। अब देखो 3, 2, 1, 1.01, 3.14 होती है ना, वो यहीं से निकली है जो 730428206, सॉरी 6 नहीं, 214 माइनस आपका 60856 माइनस 40 है ना, और 535 509 49 माइनस 1। तो देखो ये चलती जाएगी साइकिल, 142857, 142857, 1 आ गया। अब बार 0 लगाएंगे ऊपर हम फिर। तो देखो 1.1142857 ये रिपीट होता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो ये देखो भाई सब, ये 3.142857 कंटिन्यू ऐसे चलता ही जाएगा। साइकिल बहुत लंबी तक डिवीजन चलता जाएगा इसका। यू कैन ट्राई दिस एट होम ऑल्सो, ठीक है। अब आप कुछ केस नोटिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जो रुक जाए। तो ये रुक नहीं रहा, ये चले ही जा रहा, चले ही जा, चले ही जा रहा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ये। अच्छा, ओके। ये देखो ये वाला, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट, ये टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया। ये देखो ये क्या हुआ, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकेगा नहीं। बट रिपीटिंग है। हाँ भाई, रिपीटिंग कैसे, कैसे रिपीटिंग, ये तो अलग अलग डिजिट आ रही है 1428। ध्यान से देखें, 2857 के बाद अगर आप देखें तो दोबारा यहां 1 आ गया, दोबारा यही प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। तो 142857 22/7 को आप लोग ये भी लिख सकते हैं 3.142857 पे बार, ये ठीक है। ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला नंबर सिचुएशन। समझ गए मेरी बात को, समझ गए। अब इसमें हमने 2-3 केसेस जो नोटिस करे उन पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड जस्ट, देखो यहां आपने देखा 2-3 केसेस देखे, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या देखा आपने, 2 केसेस देखे, नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस एक देखा और एक टर्मिनेटिंग वाला केस देखा। दूसरा केस आपने क्या देखा, दूसरा केस आप अब क्या देख सकते हो बताओ भाई, यहां तो रिपीट हो रहा है, अब नॉन टर्मिनेटिंग बस रिपीट हो रहा है। अब क्या देखोगे आप, ये NRNT, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी NRNT मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये केस देखोगे। तो ये जो ऊपर वाला केस है ना, ये इसको तो आपने रेशनल नंबर का सेट कह दिया अपना, नीचे वाले रेशनल नंबर को आप रेशनल नंबर नहीं कहोगे, इसको रेशनल नंबर कह दिया, इसको आप नॉन रेशनल कहोगे। आई नॉन रेशनल क्या होता है, अरे भाई इरेशनल भाई यार, अरे यार इरेशनल कहोगे तुम इसको, इरेशनल। मेरी बात समझ आई, बात समझ आई। तो इरेशनल क्या है, NRNT, जो जिसका इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसका हम डेसिमल जो होगा ना, वो आपका या तो टर्मिनेट भी नहीं होगा ना ही रुकेगा, सॉरी ना तो रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा। समझ गए मेरी बात को यार, बहुत सिंपल थी, बहुत इजी थी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले चीज पर। ओके, चाहिए तुम्हारा टॉपिक यार। हाँ, इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मजेदार टॉपिक है ना, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा। सुनो मेरी बात, इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर।
ठीक, अब देखना, ध्यान से सुनना भाई इसको। इसके दो मेथड है, एक एवरेज मेथड जो आपका फॉर्मूले से चलता है। क्या करोगे आप, एक एवरेज मेथड है इसका जिसका फॉर्मूला बेस्ड मेथड कहते हैं। फॉर्मूला जो अलग लगाओगे तो फॉर्मूला आपका मैं बता देता हूं, a प्लस बी बाई टू, यह आपका फॉर्मूला है। समझाऊंगा कैसा फॉर्मूला है। और दूसरा मेथड है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला। ये नाम नहीं है इस मेथड का, मैंने रख दिया है, नाम इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ ठीक है, ऐसे करके। तो पहले हम ए बी से समझते हैं, पहले हम पहले वाले समझेंगे, ठीक है। एक छोटा सा आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। क्या क्वेश्चन देते हैं हम इनको, हाँ, जैसे कि तुम हलवा सवाल, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर, insert 5 rational number between 1 and 2। दिमाग घूम गया, फट गया, ब्लास्ट, गॉड ब्लास्ट यू। 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर कैसे ढूंढ के दिखाएं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो 1 यहां, 2 यहां, 5 रेशनल नंबर ढूंढने। देखो ए बी क्या है, ए बी, ए ये है, बी ये है, इसके बीच में एक नंबर आ जाएगा। कौन सा, ऐसे फॉर्मूले से निकाल लो। सबसे पहले इसके बीच में नंबर निकालोगे तो क्या आएगा, यहां पर ए प्लस बी बाई टू कैसे, तो क्या हो जाएगा, ए बी, ए प्लस बी, ए क्या है 1 है, बी क्या है 2 है, बाई 2, 1 2 तो 3 बाई 2, तो मतलब आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा 3 बाई 2। ओके, 5 निकालने हैं, एक तो निकाल लिया, दूसरा कैसे निकालेंगे भाई। देख, अगर यहां इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में निकाल लिया तो वो टेक्निकली इन दोनों बीच के भी बीच में तो हुआ है, बीच के बीच में, बीच क्या बोल रहे हो, इसके और इसके बीच, मतलब कि यहां अगर रेशनल नंबर निकाला तो वो इसके और इसके बीच में भी तो आ रहा है। हमसे ये थोड़ा ना कहा उसने एग्जैक्ट बीच में निकालो, बीच में निकाल लो यार कहीं पर भी, तो यहां निकाल लेते हैं, निकल जाएगा a प्लस बी बाय 2। अब इसमें a b की वैल्यू चेंज हो जाएगी, a की वैल्यू इसमें क्या आएगी 1 और b की वैल्यू 3 बाय 2, तो 1 प्लस 3 बाय 2 बाय 2। ये तो नहीं हो पाएगा, कर लो भाई, कर लो, करना पड़े हो। 2 देखो 2 जाएगा, एक सेकेंड वेट, हाँ 2 बचेगा, 2 प्लस 3 बाय 2, ठीक है, ठीक है, 5 बाय 2 बाय 2, 5 बाय 2 बाय 2, 5 बाय 4, ठीक है, 5 बाय 4, तो यहां आपका कहीं 5 बाय 4 आ जाएगा। अब यहां निकाल लो एक, अब देखो यहां कोई होगा तो वो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी होगा, तो यहां निकाल लेते हैं फटाफट, वो हो जाएगा आपका a प्लस बी बाय 2, दैट इज इसमें a की वैल्यू 3 बाय 2 आएगी, प्लस 2 बाय 2, तो वो हो जाएगा 4, 3 प्लस 4 कितना होता है 7, थाला फॉर अ रीजन बाय 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 7 बाय 4, तो यहां आएगा आपका 7 बाय 4, ठीक है, ठीक है। अब हम ध्यान से देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हाँ अब देखो ये आपके ऊपर 1 2 3 हमने ढूंढ के दिखा दिए। अब हम अगर बात करें तो मुझे 5 ढूंढने, यहां एक निकाल दो, एक यहां निकाल दो, एक यहां भी निकाल सकते हो, एक यहां भी निकाल सकते हो, फिर उसके बाद एक यहां पर निकाल सकते हो, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, फिर एक यहां, एक यहां, एक यहां, इनफाइनाइटली तुम रेशनल नंबर ढूंढ सकते हो। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं तुमको, ठीक है। तो अभी हम निकाल लेते हैं, यार सपोजिटली मैंने बोल दिया इसके बीच में और एक इसके बीच में निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में सबसे पहले निकालने के लिए a प्लस बी बाय 2, ए क्या है 3 बाय 2,
प्लस 7/4/2। एलसीएम आएगा 4 का, है ना, 2 to 6 प्लस 7/2, दैट इज 6 प्लस 7 कितना होता है 13/4, 13/8, 13/8 आएगा। तो यहां क्या आएगा 13/8। समझ गए मेरी बात? यहां के देख लो, अब यहां का तो निकाल दिया, यहां देख लो, है ना, यहां की बात करो इसके बीच में। तो a प्लस b/2, a प्लस b/2, a क्या है 5/4, 3/2, ओके। एलसीएम क्या आएगा इसका 8, एलसीएम क्या आएगा इसका 4 ले लो, चलो यार। 5 प्लस 6/2 दैट इज 11/8, तो यहां आएगा कहीं 11/8। ये होगा तुम्हारे 5 रेशनल नंबर। अब इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हम सिर्फ 5 निकाल पाए, और एग्जाम में ना हमारे मजे लेने के लिए बोलता है हमको 100 आ गया। कभी क्वेश्चन ऐसा इस मेथड से लगाने में पूरा एग्जाम निकल जाएगा, इस मेथड से लगाने में ना तो अड्डा पूरा एग्जाम निकल जाएगा, निकाल नहीं पाओगे। तो कैसे करें फिर हम, फिर कैसे करें? सिंपल, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला मेथड लगाओ। ये आपको समझ में मेथड, ये अब इसको कहीं भी लगाना, मैक्स टू मैक्स जब हो आपके 1 या 2 हो तब आप इस मेथड को लगाना, 1 या फिर 2, इससे ज्यादा मत लगाना। अब हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला मेथड, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने एक बात ध्यान से बताओ, अगर मैं बोलूं 2/3 और मैं जब बोलूं 4/6, तो इसमें से बड़ा कौन सा है? आपसे ज्यादातर लोग कहेंगे ये बड़ा है, कुछ लोग कहेंगे ये बड़ा है, और बहुत समझदार लोग कहेंगे ये इक्वल है। और ये जो इक्वल वाले लोग हैं ना, पहले तो तुम क्लास से बाहर चले जाओ, क्योंकि तुम समझदार हो, सही बोल रहे हो यार, तुम बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये 2/3 और 4/6 ये सेम है, बिल्कुल सही कहो। देखो 2/3 4/6, 4/6 को सिंप्लीफाई करके क्या पता है 2/3, सेम ही तो है। तो ये चीज समझ लो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला 2/3 में अगर मैं दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो बात सेम ही रहती है। 2/3 में अगर दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो बात सेम ही रहती है। सॉरी, 2/3 में दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो भी बात सेम ही रहती है। कैसे? देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 2/3 आ गया, इसमें 3 से काट दो तो 3 2, इसमें 3 2, सब में सेम बात आ रही है। तो किसी भी दोनों तरफ पर एक साथ से करना, न्यूमरेटर में भी 100 जो ऊपर करा वो नीचे करना, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन तुमको एक लाया था तुम्हारे लिए बढ़िया सा, कौन सा लाया बताओ तुम्हारे लिए। इंसर्ट 15 रेशनल नंबर बिटवीन 20 बाय, हलवा सवाल एक और, इंसर्ट 15 रेशनल नंबर बिटवीन 20/10 एंड 60/20। अब क्या करोगे इसमें तुम लोग ना, इनके बीच में कैसे निकाले, डेसिमल, बात तो सेम ही हो गई, हट गया। अब हम इसका डेसिमल पहले तो वो सेम करेंगे, इसका बेस सेम, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे करेंगे देखो भाई, पहले तो अगर सिंप्लीफाई हो रहा तो कर दो, कर दो, 10 करना है हमको इसको, ठीक है, कर देते हैं। हाँ तो देखो 0 से 0 कट रहा है, इधर भी 0 से 0 कट रहा है, 1 3 आया और यह आया 2, तो 2 एंड 3 के बीच में हमको 15 रेशनल नंबर ढूंढने को बोला गया है, 2 एंड 3 के बीच में। अब देखो इसका गैप बढ़ा दो पहले तो, सो 2/1 में अगर हम 100, अगर हम चलो 100 ही मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम चलो 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 200/100, और 3/1 में अगर हम लोग 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आ जाएगा 300/100। ध्यान से देखें तो अब हम निकाल सकते हैं भाई, एक आ जाएगा 201/100, एक आ जाएगा 202/100, एक आ जाएगा 203/100, एक आ जाएगा 204/100,
एक आ जाएगा 205/100, 5 तो मैं ढूंढ दिया, बाकी तुम ढूंढ लेना भाई 15 तक, 15 तक और तुम ढूंढ लेना, बाकी के सारे खत्म, टॉपिक खत्म। बहुत आसान टॉपिक था, ठीक है। अब क्या बचा तुम्हारा? अब तुम्हारा लेक्चर बचा भी बहुत लंबा, इतना लंबा कि मैं बता नहीं सकता। हाय भैया, इतना लंबा लेक्चर कैसे करेंगे हम? इतना लंबा लेक्चर है तो अरे रुको भाई, आराम से करेंगे बढ़िया तरीके से। चलो अब आते हैं हम लोग कन्वर्जन ऑफ इर्रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, कन्वर्जन ऑफ इर्रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल समझे नहीं तुम? ससुरा, हाँ, सबसे पहले हम समझ जाते हैं एक इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर होता क्या है पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा। सब दो आपने, एक तो मैंने बता दिया ये तो होता है एनआरएनटी वाले नंबर। अब सेकंड दो क्राइटेरिया और याद कर लो। कोई भी नंबर एम नंबर मैंने रिलेट कर लिया, कोई नंबर एम है और वो अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर हो सकता है एम, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, अगर एम कोई नंबर है, मान लो यार 2 ले लो, और 2 कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये चीज याद रखना, रूट एम हमेशा इर्रेशनल निकलेगा, रूट एम हमेशा इर्रेशनल निकलेगा। कैसे भाई? देखो 2 एक आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो याद रखना रूट 2 हमेशा आपका इर्रेशनल होगा। समझ गया? 10th में इसका प्रूफ आता है, 10th में आपको इसका प्रूफ देखने को मिलेगा कि प्रूव रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। 10th क्लास में यू विल गेट नो अबाउट दिस प्रूफ एज वेल, ठीक है। अब देखो, अगर वही सेम एम नंबर आपका नॉन परफेक्ट क्यूब है, तो क्यूब रूट ऑफ एम विल ऑल्सो बी योर इर्रेशनल नंबर। मतलब 2 देखो 2 अभी भी वही है हमारा नॉन परफेक्ट क्यूब, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका क्यूब रूट आपका एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। समझ गया मेरी बात को? समझ गया मेरी बात को? बहुत आसान चीज थी ये, तो समझने लायक थी, ठीक है। अब तुमको एक बात करता हूं, कोई भी रेशनल नंबर में प्लस माइनस डिवीजन एडिशन मल्टीप्लिकेशन किसी भी इर्रेशनल नंबर का होगा तो वो आपको हमेशा इर्रेशनल नंबर प्रदान करेगा। पहला पॉइंट, पहला नोट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, किसी भी इर्रेशनल नंबर में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किसी भी इर्रेशनल नंबर इटसेल्फ का ही हो रहा है, इटसेल्फ मतलब इर्रेशनल ऑपरेशन हो रहा है, तो वो आपका इर्रेशनल नंबर ही देगा। नहीं भाई, सिर्फ रेशनल नंबर भी दे सकता है, इर्रेशनल दोनों दे सकता है। ये दोनों कंडीशंस याद रखनी है। एग्जांपल के साथ समझा तो जैसे मैंने बोल दिया, पहला के लिए रेशनल पर प्लस इर्रेशनल का एग्जांपल होगा आपका 2 + √3, ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है। रेशनल माइनस इर्रेशनल, एग्जांपल हो गया 2 - √3। रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, ये हो गया आपका √2/√3। ये रेशनलाइज हो सकता है, इसको आप बाद में सीखेंगे हम लोग। ये रेशनलाइजेशन से रेशनलाइज हो सकता है, ठीक है, समझ गए? हो गया। अब हो गया आपका, बचा क्या? आपका हुआ मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल, तो ये हो गया आपका 2 × √3, मतलब हो गया आपका 2√3। ये भी एक इर्रेशनल होता है, इसको कैसे रेशनलाइज करना है वो भी हम सीखेंगे आगे जाकर। अब इर्रेशनल का बात करते हैं। इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, बात कर लेते हैं। जैसे हमने बोल दिया √2 + √2 हो गया आपका 2√2। 2√2 इज एन इर्रेशनल नंबर,
2 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब एक और चीज है, केस ले लें यार, अगर हम चलो बाद में लेंगे, ये हो गया। अब देखो इरेशनल माइनस इरेशनल, ये देखो ये आपका जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन करोगे तो इरेशनल आएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो √2 माइनस √2 जीरो देता है, तो जीरो देगा, जीरो तो आपका रेशनल होता है, पर जीरो तो आपका रेशनल होता है, पर इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल नंबर। देखो 2 प्लस √2 √3 को अगर हम 2, यहां एक एग्जांपल आपको मैं क्विक देता हूं, इरेशनल प्लस इरेशनल का भी 2 प्लस √3 माइनस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, प्लस 2 माइनस √3। अब समझना है इसको, देखो 2 प्लस √3 2 माइनस √3। अब देखो क्या आएगा, 2 प्लस √3 प्लस पूरे मल्टीप्लाई को तो प्लस 2 माइनस √3, √3 से √3 गया, बता क्या आपका 4, 4 आपका एक वो आपका एक रेशनल नंबर है। तो ये ऑपरेशन ऐसे कर करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, डिवाइड का भी यही सेम लगा लो यार, डिवाइड का में भी देख लो, √2 बाय √2 कट गया, 1 आ गया, कट गया 1 आ गया। तो ये ऑपरेशन समझने लो, बस बात खत्म, तुम्हारा खत्म। अब आते हैं हम लोग कन्वर्टिंग इरेशनल नंबर टू अ रेशनल नंबर वाले टॉपिक पर, कन्वर्टिंग इरेशनल नंबर टू अ रेशनल नंबर वाले टॉपिक पर। जैसे मैंने बोल देता हूं तुमको, कन्वर्टिंग इरेशनल नंबर टू अ रेशनल नंबर वाला टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, मैं समझा दूंगा। देखो 2 रेशनल नंबर, हाँ अब बहुत लोग इस पार्ट पे डायरेक्ट आए होंगे, मेरे को पता है बहुत लोग इस पार्ट पे डायरेक्ट आ गए होंगे। ये लगता है थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा थ्योरेटिकल है। जैसे कि मैं बोल देता हूँ, क्या एग्जांपल है तुम्हारे लिए, कन्वर्ट 0.3, ठीक है, कन्वर्ट 0.3 इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ओके, कन्वर्ट 0.3 बार इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अच्छा, मतलब इसमें देखो कैसे इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे सभी लोग बताओ, इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट। भाई बहुत डिफिकल्ट है ना, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम जैसे देखो आपको बता देता हूं, जैसे हमारे पास आता था कोई डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे 3.2 को अगर कन्वर्ट करें, हम क्या करते थे 32/10 कर देते थे, जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट होती थी हम उतना लगा देते थे। ये आप करना आता था आपको ऑलरेडी, पर इसमें तो हमको पता नहीं ना पॉइंट के बाद कितनी चीजें रखेगी, तो इनफाइनाइट तक जाते बाहर का मतलब है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फंस गए फंस गए फंस गए, नहीं फंसे, हम लोग जुगाड़ी है, हम लोग खुद ना खुद जुगाड़ से लगा लेंगे। देखो मेरी बात सुनो, 0.3 तो हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3 पे बार, x इज इक्वल टू 0.3 पे बार। हाँ हाँ, ये चीज याद रखना, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। हमेशा याद रखना x आप तभी कंसीडर करना किसी भी नंबर को जब पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है उस पे बार लगाओ। अगर कभी ऐसा लिखा हो ना 0.237 और 37 पे बार हो, 2 पे बार ना हो, तो आप इसको x कंसीडर मत करना, तभी कंसीडर करना अगर 0.237 और पूरे पे बार लगा है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 0 के बाद डिजिट्स पर बार होना चाहिए। अभी आपके में ये नहीं आएगा, मैं बता देता हूं, जिसके दिमाग में ये उत्सुकता आई होगी ना कि ये आ गया, ये आ ही नहीं सकता बेटा। देखो कैसे करोगे, खुद दिमाग लॉजिक लगाओ यार। तो 0.2323 तो 7 तो कभी बारी आ ही नहीं पाएगी, इनफाइनाइटली तक यही चलता रहेगा, 7 तो कभी आएगा ही नहीं। देखो देखो कहीं चल रहा है, कहीं यहाँ पर है 7 तो आ ही नहीं पाएगा, 7 रखा क्यों है फिर, इसलिए ये आपका कुछ है ही नहीं, सेंस ही नहीं बनाता है चीज। बट जिनके दिमाग में डाउट आया हो, क्योंकि उत्सुक लोग हो, आया सकता है डाउट, ऐसे इसलिए बता दिया, समझ गए। इसको हमने x पहले x ले लिया। अब देखो कितनी डिजिट पे बार है, एक डिजिट पर,
तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों को, एलएचएस को भी आरएचएस दोनों से करते हैं मल्टीप्लाई। तो x में 10 मल्टीप्लाई करो 10x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करो 10 तो x इधर आ जाएगा और 3 पे बार लगा रहेगा। ये आप सेकंड इक्वेशन मान लो, है ना। और सेकंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दो, क्या आएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3 पे बार माइनस 0.3 पे बार, ठीक है। 10x माइनस x क्या होता है 9x इज इक्वल टू 3.3 पे बार माइनस 0.3 पे बार। तो आएगा इसमें काटो पीटी करोगे अगर तो यही होगा ना 3.3333 और 0.3333। तो देखो ये तो पूरा आपस में कट हो जाएगा, ये बचा क्या आपका 3, तो 3 लिख दो यहां। x की वैल्यू क्या आ गई 3/9 मतलब 1/3, x की वैल्यू 1/3 आ गई। और शुरुआत में हमने x किसको कंसीडर करा था 0.3 बार को, तो 0.3 बार आपका 1/3 के बराबर होता है। और इसको मैं आपको कैलकुलेटर पे चेक कराता अगर मेरे पास फोन अभी होता, छो करके देखना इसको कैलकुलेटर पे चेक, 1/3 डालना 1/3 डालना, यही आएगा आपको, यही आएगा आपका, ठीक है। चलिए समझ गए समझ गए समझ गए। कुछ और डिजिट दे दूंगा, कुछ और डिजिट दे। अब समझते हैं हम लोग जो तुम्हारा मिक्स्ड रिकरिंग नंबर ना हो, मतलब जिसके एग्जाम बार बार ना आए, तब क्या करना है, तब क्या करना है। 0 पॉइंट कौन सा लाया था बताओ, तुम एग्जाम्पल लाते हो तुम्हारे लिए तो मैं 237 वाला मेरे को याद था एग्जाम्पल 0.237। अब 37 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, अब क्या करें, अब क्या कर सके। तो इसमें क्या करोगे तुम बार ले आओगे यहां तक। अब देखो सबसे पहले तो तुम करोगे इसको बार, समझना मेरी बात को पहले ध्यान से, एक सेकंड। हाँ जितनी डिजिट पे बार नहीं है, जितनी डिजिट पे बार नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले तो x ले लो, इसको 0.237 को x ले लो, मैं ये नहीं कह रहा x ना लो, पर इक्वेशन मत मानना फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट माना था ना वो मत मानना, फर्स्ट इक्वेशन ना मान लेना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस पॉइंट के बाद सीधे ऐसे डिजिट लाने की कोशिश करेंगे 37 को, मतलब 2 को उधर भेजेंगे पॉइंट के, क्या कर देंगे उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो दोनों को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.37 के ऊपर बार। अब इसको आप फर्स्ट मानोगे, अब फर्स्ट मान लिया। अब देखो कितनी डिजिट में बार लगा हुआ है तो 2, तो अब दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 237.37 पे बार। ये हो गई आपकी सेकंड, सेकंड -1 कर दो, आपका क्या 1000 ही होगा ना ये, हाँ देखा याद था मुझको। हाँ 1000x माइनस x इज इक्वल टू 237.37 पे बार माइनस 2.37 पे बार। अब क्या आएगा ये 999x बाई 235 आएगा यहां पर, ये तो इससे कट ही जाएगा, तो बचा क्या 237 माइनस 235 होता है। तो x की वैल्यू क्या आई 235 बाय 999। x हमने शुरुआत में क्या माना था, ये माना था, सबसे पहले जो माना वही होगा। देखो x की वैल्यू मतलब 0.237 पर बार आपका होता है 235 बाय 999। समझ गए, बहुत सिंपल बात है। होप हो तुमको ये चीज समझ आ गई, वेरी इजी, बहुत आसान था। ओके चलिए चलो अब समझते हैं हम लोग नंबर लाइन का सिस्टम, नंबर लाइन का सिस्टम, नंबर लाइन का सिस्टम। कैसे √2 को हम लोग नंबर लाइन पे डालें, कैसे √3 को हम नंबर लाइन पे डालें, कैसे √5 को हम लोग नंबर लाइन पे डालें। ठीक है, सबसे पहले बताओ
एक चीज तुमसे पूछ रहा हूं, नंबर लाइन पे हमको √2 को लोकेट करना है, √2, √3, √5 और √50 इनको लोकेट करना है। कैसे करेंगे? सबको एक एक करके लोकेट करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन अलग चेंज करते रहेंगे। √2 को लोकेट करने के लिए √2 क्या होगा भाई? √2 कहां होगा? खुद दिमाग लगाओ। √2 तो 1 से तो बड़ा होगा, 1 से तो बड़ा होगा √2, क्योंकि 1 का रूट तो 1 होता है और √2 1 से थोड़ा तो बड़ा होगा, तो कितना है ना, नहीं लगा सकते दिमाग हम लोग। अब देखो √2 को डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ी मैथ लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम सबने जानते होंगे। अब एक बात बताओ, हम लोग कितना √2, ये देखना, हम लोग ये करेंगे है ना, यहां हम लोग ये देखो, लाइन ये हो गई तुम्हारी बेस वाली, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी हाइट, उठाएंगे और ये जो आएगा डिस्टेंस तुम्हारा, फिर ये तुम्हारा रूट हो जाएगा। कितना उठाना है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमेशा हम 1 यूनिट का डिस्टेंस उठाएंगे। अब 1 यूनिट का डिस्टेंस के लिए बेस कितना लें हम लोग? हमको ये चाहिए √2 है। अब हम बेस कितना लेंगे बताओ? बेस ले लिया अगर तो हमारा √2 भी फाइंड हो जाएगा। हम लोग बेस कितना ले, हमको ये √2 डिस्टेंस पता चल जाएगा, बेस कितना ले। पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हैं, बेस क्या आता है? रूट में h² माइनस b², p², सॉरी। तो बेस हो गया आपका रूट में h² हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 1 -1 का स्क्वायर। बेस, अब √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 - 1, तो आगे आपका बेस आ गया √1, मतलब बेस आपको चाहिए 1, मतलब 1, मतलब आपको एक यहां 0 अगर है, यहां 1 है, तो आपको बेस यही चाहिए। अब 1 यूनिट उसको ऊपर उठा दो। अरे यार कैसे बना रहा हूं लाइन, तो कैसे, ठीक है, ये आपका 1 यूनिट उठा दिया। अब देखो √2 आपका क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा √2, ये आपका √2 आ जाएगा, ठीक है, √2 यही आ जाएगा। अच्छा अगर आपको एक चीज बताऊं, बेस कितना, सिंपल ट्रिक, ये सब झंझट ना करना हो आपको, क्योंकि एनसीईआरटी ने ट्रिक दी हुई है, मैं नहीं बना रहा उसको ट्रिक को। ये जो √n जो होता है, √n मतलब कोई भी नंबर होगा, इसमें से अभी हमारे को √n दिया हुआ था, अब कोई भी नंबर हो सकता है इसमें। अब √2 दिया हुआ था जैसे n की जगह हमको, तो हम बेस हमेशा कितना लेंगे? रूट में n-1, इतने का बेस ले लेना हमेशा, n-1। देखो 2 था तो हमने 1 का बेस लिया, √1 का हमने बेस निकाला, √2 था तो √1 का बेस निकाला, √3 होगा तो √2 का बेस लेंगे, √5 होगा तो √4 का बेस लेंगे, √50 होगा तो √49 का बेस लेंगे। ये झंझट नहीं करनी पड़ेगी आपको इस फॉर्मूले के बाद, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करें, ये डिस्टेंस तो पता चल गया। अब तुम्हारा एक प्रोटेक्टर आता होगा, जैसे सर्कल बनाते हो, उसको ऐसे नापना है ना, और लाइन खींच देना, मतलब कुछ यहां पर ऐसा आपका √2 आएगा। अब √3 देखो, √3 के लिए √2 बेस हो गया हमारा, क्योंकि मैंने बोला था n-1 से लगाओगे, ये 1 आ गया। √3 क्या आएगा? √3 ये आएगा आपका, ये आपका √3 आ जाएगा, ठीक है। कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, ऐसे 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 ऐसे, कोई यहां कहीं आपका √3 आ जाएगा। ऐसे तुम √5, √50, अब √50 के लिए बेस कितना लेंगे हम? 7 का लेंगे भाई। √50 के लिए हम बेस कितने का लेंगे? √49, 49 रूट होता है 7, मतलब 7 का बेस लेंगे। चलो लेके दिखाते हैं। तो 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने का बेस लेना है आपको, ठीक है, और थोड़ा आगे, ठीक है। अब इसको 1 यूनिट ऊपर उठा दो, ये आपका इसका डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका आ जाएगा √50 का। अब इसको देख लो, ये कहीं यहां आ रहा है तो √50 ये हो गया आपका, खत्म बात। बहुत आसान टॉपिक था, मजा आ गया, होप सो आपको, ठीक है, चलिए।
ठीक है, चलो चलो, ओके 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 ओके। होप है आपको मजा बहुत आ रहा होगा अभी तक तो, है ना। अब हम आते हैं हम लोग अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसके बाद रेशनलाइजेशन समझ के बात को करेंगे समाप्त। रेशनलाइजेशन समझ के बात को करेंगे समाप्त, खत्म, खेल खत्म। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं, क्या समझते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बहुत सीख चुके हो, बहुत सीखने बचे हैं। ए एम, अरे यार, ए एम प्लस एन, मतलब बेस सेम पावर अलग, बेस सेम पावर अलग, बेस सेम एक्सपोनेंट अलग, तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम एक्सपोनेंट अलग तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। एक रूट एम माइनस, सॉरी, डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, तो पावर माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब और कुछ था, बहुत थे भाई अभी तक तो। ए एम, हाँ हाँ ये बता रहा हूं, ए एम होल पे अगर एन की पावर चढ़ी हुई है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सब पढ़े हुए है लॉ तुमने ऑलरेडी, है ना, मैं क्यों बता रहा हूं फिर। हाँ, ए की पावर एम इंटू ए की पावर बी की पावर एम, पावर सेम ऐसे कर दो, ए की पावर बी इंटू एम होल की पावर एम, ठीक है। ए सेम डिवीजन में लगाना, हाँ ठीक है। अब ए की पावर माइनस एन है तो हम उसको वन की पावर ए की पावर वन बाय ए की पावर एन भी लिख सकते हैं। ये लॉ भी तुमने पढ़ा हुआ है और बस खत्म लॉ। हाँ, एक लॉ तुमको समझाऊंगा मैं, जैसे कि ये याद रखना, रूट टू का मतलब होता है टू की पावर वन बाय टू, क्यूब रूट टू का मतलब होता है टू की पावर वन बाय थ्री, क्वाड्रिकेट रूट होता है आपका टू की पावर वन बाय फोर, ऐसे। ये तो जितना यहां एन उतनी यहां वो, समझ गए। ये कुछ लॉज हैं, इन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट। टू वन बाय फाइव इंटू टू टू बाय फाइव, ओके। टू वन बाय फाइव इंटू टू टू बाय फाइव, बेस सेम है पावर अलग है, पहला लॉ लगा दो, क्या हो जाएगा, टू वन बाय फाइव प्लस टू बाय फाइव थ्री बाय फाइव, मतलब टू की पावर थ्री बाय फाइव। और कुछ क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, बहुत सारे क्वेश्चन लाया था यार तुम्हारे लिए, खतरनाक खतरनाक। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, तुमको वो लगवाता हूं, जैसे कि आता है 64 की पावर वन बाय टू। अब 64 क्या है, 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर की पावर वन बाय टू, मतलब 8 टू इंटू वन बाय टू, मतलब 2 से 2 कटा, बचा क्या 8। ये तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है बढ़िया से, रूट का कोई हो तो बताओ। हाँ ये देखो, 32 की पावर वन बाय फाइव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो 32 हम रूट टू की पावर फाइव लिख सकते हैं, याद होनी चाहिए। अब देखो 2 5 इंटू फाइव, बे वो तो होता ही आपका लॉ। ये वाले लॉ की बात करूं मैं, कहां गया, हाँ ये वाला थर्ड नंबर वाले लॉ की। तो 2 की पावर वन मतलब 2, ये आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं। रेशनलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे आज की इस क्लास को। लास्ट टॉपिक रेशनलाइजेशन, बहुत छोटा सा चिन्नी मुन्नी सा टॉपिक है, 5 मिनट और दे दो अपने, खत्म करते हैं इस टॉपिक को, खत्म करते हैं आज की इस क्लास को। बढ़िया, मजा आया, बहुत जल्दी लेक्चर आज हमने कंप्लीट कर लिया। मैं एक्सपेक्ट करके टाइम आएगा कम से कम 1.5 घंटे, पर अभी तो शायद से 5 मिनट और लगेंगे, हाँ 1 घंटे भी नहीं लगे अभी तो, 50 मिनट समथिंग, 50-55 मिनट की क्लास हुई होगी, ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है समझते हैं इसको, टॉपिक को, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी, बहुत इजी। रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन बहुत सिंपल है, 1/√7, ये आपका एक इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज कैसे करें, पॉइंट वाला को तो हमने सीख लिया, अब इसको कैसे करें, इसको ऊपर नीचे दोनों √7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, √7 नीचे √7 इंटू √7, √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 होता है,
ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा। और क्या है, हाँ 1/√7 माइनस √6, इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इनके अपोजिट साइन, जैसे माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों का। अब देखो रूट माइनस, अब देखो ऊपर क्या आएगा, √7 प्लस √6 बाय, अब यहां देखो, ये इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, माइनस हो रही है, ये क्या है a मान लिया, प्लस हो रही है b से, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता था, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब √7 माइनस 6, तो आपका हो जाएगा √7 प्लस 6, क्योंकि नीचे तो 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है, रेशनलाइजेशन बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ ये कर लो 1, हाँ 1/5 प्लस √3, 1/√5 प्लस √3, इसको क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दो 5 माइनस √3 बाय 5 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा, हाँ तो अब आ जाएगा 5 माइनस √3 ऊपर रहेगा, नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला चलता है का आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा, आएगा क्या √5 माइनस 3/2, खत्म, चैप्टर समापन हो चुका है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर था, हो चुका है खत्म। अरे घर जाओ, छुट्टी तुम्हारी, घर जाओ तुम्हारी छुट्टी। ठीक है, तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो के अंदर, अगली बेहतरीन वीडियो के अंदर। गुड बाय, सी यू लेटर, टाटा।